अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर 3 फ़िज़िक्स का डायनामिक्स का सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। वर्क एग्जांपल्स जितनी हैं बुक की वो सारी सॉल्व की हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। चैप्टर 3, ठीक है, इसके बारे में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसी की प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है फोर्स की, इसको याद करना है आपको, ठीक है। और इसके साथ ये मोमेंटम है, इसके बारे में आपको याद करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के, और मोमेंटम को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल पी से। और P इक्वल्स टू एम वी, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट किया है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन मोमेंटम की, ठीक है। इसी के न्यूमेरिकल जो है ना अभी करेंगे, बुक के करेंगे पहले, और फिर जो एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है पहले हम वो करेंगे, ठीक है। तो जैसे पीछे भी हमने बुक के सारे न्यूमेरिकल किए थे साथ साथ, और वो भी किए थे, तो इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट देख लो, मोमेंटम का न्यूमेरिकल में यूनिट ज़रूरी लिखना होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि ये यूनिट आपको पूरी दुनिया में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, जैसे तुम्हें पता है कि मास का किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा इसका यूनिट बना न्यूटन सेकंड जो है वो उसका यूनिट कैसा है। देखो, ये किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर है। न्यूटन का किलोग्राम का यूनिट होता है, किलोग्राम का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है ना बेसिकली। तो इसके लिए हम यूज़ करते, ठीक है। इसका पहला न्यूमेरिकल है हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल है, अ कार ऑफ मास 800 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। आपके पास देखो मास दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना क्या चीज़ है तो तुम यूनिट से भी अंदाज़ा लगा लिया करो। तो kg आपको मास दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी हुई है। जस्ट आपको मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने, P इज इक्वल टू, हाँ, P इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। तो P इक्वल्स टू एम वी जस्ट हम पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं एक सवाल को। वर्क प्रॉब्लम 1 है हमारे पास, वर्क एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा का मतलब जो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास दिया हुआ है 800 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद हमको वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी हमको दी हुई है, भी कह सकते हैं इसको, 2 मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारे पास, मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। स्मॉल पी, हाँ स्मॉल पी, वही स्मॉल पी, ठीक है। तो आपके पास जो मास है वो कितना दिया हुआ है 800, और मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन में भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिट यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 800 kg और 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो 800 2 से कितना होता है 1600, और यूनिट हम मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारे पास वो सेम है, ठीक है। इसमें मास दिया हुआ है हमको और हमें वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। m/, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोमेंटम। सबसे पहले डेटा बनेगा, ठीक है। डेटा के बाद हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से जस्ट हम इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट लिख देंगे, तो हमारे पास 300 आएगा, सेम मिलता है, ठीक है। तो ये खुद देख लेना। अगला न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, वो मैं कर देता हूँ, उसको भी देख लो साथ साथ, ताकि तुम्हें वो भी आ जाए, ठीक है। ये नई चीज़ है, यानी कि पिछली बुक्स में नहीं थी, तो ये इन्होंने नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले जो न्यूमेरिकल आते थे ना पेपर में, वो सिंपल से आते थे कि आपके पास ये जो क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला वाला करवाया ना, तो ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह के न्यूमेरिकल आते थे। मास दिया होता था, वेलोसिटी दी हुई होती थी, और जस्ट हम पुट करते थे P इक्वल टू एम वी, और हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर करते थे, सिंपल।
लेकिन अब ये कि बुक चेंज हो गई है तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में आया नहीं था, लेकिन ये कि अगर बुक में है तो हमें ठीक है। तो इसकी बड़ी आसान सी डेरिवेशन है। अब तुम्हें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास P = mv होता है, ठीक है। अगर हम मोमेंटम को अगर हम मोमेंटम को इन टर्म ऑफ फोर्स हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसके इंटरवल को चेक करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम पहले बता देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में बता देंगे। तो अगर हम इसको मोमेंटम को इनिशियल और फाइनल मोमेंट पे देखें तो हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू आती है वो कैसे आती है, यानी कि अगर इनिशियल मोमेंटम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा PI स्मॉल PI = mvi हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला है, इनिशियल हो जाएगा ये, ठीक है। इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फाइनल में देखें तो PF = mvf हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ का चेंज निकालते हैं, देखो जैसे डेरिवेशन हमने पीछे पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके अंदर हम जब चेंज निकालते थे तो हम क्या करते थे कि ज़्यादा में से कम को माइनस करते थे। देखो चेंज में हमारे पास क्या होता है, एक होती है ज़्यादा चीज़ और एक होती है कम चीज़। इनिशियल अगर हम करेंगे तो ये कम होगी और फाइनल अब करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और जब चेंज निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ता है, तो ये क्या निकल जाता है, चेंज निकल जाता है, ठीक है। तो अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम चेंज इन मोमेंटम को कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो चेंज का मतलब हो गया कि फ़ाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, जब ये करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि mvf हो जाएगा और -mvi हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो हमारे पास इसमें से हमें इन टर्म ऑफ टाइम भी जा रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं चेंज आता है तो टाइम और डिस्टेंस दोनों चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो हम इन टर्म ऑफ टाइम ले लेंगे, तो हम क्या कर देंगे इसको, अगर हम टाइम ले लेंगे तो क्या कर देंगे कि P1 PT - PI बराबर है, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, VF - VI हो जाएगा, ठीक है। VF - VI हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय t से अगर हम डिवाइड कर देंगे इन टर्म ऑफ टाइम के लिए तो PT/PI/T हो जाएगा, ठीक है। PF होगा ना, PT, हाँ PF और ये भी PF है, ठीक है, अपॉन T हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा mVF/VI/T, ठीक है। ये सही है। जबकि हमको पता है, सिंस हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था, क्या होता था, हाँ एक्सेलरेशन होता था, ठीक है, एक्सेलरेशन होता था। तो सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि क्या फार्मूला होता है इसका, VF - VI/T होता है ना, ये बराबर होता है 1, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास देयरफॉर बराबर हो जाएगा हमारे पास PF - PI/T = अब देखो ये तो तुम्हारा m हो जाएगा और ये पूरा चेंज किसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, ठीक है, सही है। और तुम्हें पता है हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F बराबर होता है ma के, ठीक है। F बराबर होता है ma के, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा कि PF - PI/T बराबर हो जाएगा F के, ठीक है। इस T को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो PF - PI
बराबर हो जाएगा TF के, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये चेंज, जब भी कोई चीज़ यानी कि चेंज आता है तो हम चेंज को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा में। तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा FT के। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर पेपर में आ जाती है डेरिवेशन, ठीक है, हाँ, लेकिन ये डेरिवेशन तो तुम्हें करनी थी ना, तो ये डेरिवेशन जो है वो इस तरीके से इसका सलूशन, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप और अपने हाथ से करना ताकि प्रैक्टिस हमारी अच्छी तरीके से हो, ठीक है। इस वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट in 4 seconds from an initial velocity of 16 meter per second. The mass of a body is 3 kg. देखो, अगर इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे अब हमें दिया हुआ है फाइंड द फोर्स, हमें निकालनी है। अब इसमें हमें फोर्स निकालनी है, F निकालना है, ठीक है। That can stop a body to rest इन 4 सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट में चली जाएगी 4 सेकेंड में। तो और इनिशियल वेलोसिटी हमें ये दी हुई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 16 दी हुई है। और जब फाइनल वेलोसिटी इसमें नहीं गिवन है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें नोन होगी कि जब वो चीज़ रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। टाइम भी हमें गिवन है और मास भी हमें गिवन है, ठीक है। तो ये सवाल शुरू करते हैं, अच्छा सवाल है। और अभी जो हमने डेरिवेशन की है उसी का सवाल है, मज़े की बात है, ठीक है। जो हमने अभी डेरिवेशन की है इन टर्म मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स वाली, उसी का सवाल है ये। और अच्छा सवाल लग रहा है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ तुमको, ठीक है, ताकि तुम्हारे हो सकता है कि ये पेपर में भी आ जाए, टेस्टों में आ जाए स्कूल के, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वही हम क्या बनाते हैं, हम लोग डेटा बनाते हैं, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल हमारे पास अब कौन सी हम कर रहे हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 3, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 3। वर्क एग्जाम्पल, ठीक है, वर्क एग्जाम्पल है 3। तो क्या लिखा है, फाइंड द, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, सवाल क्या है हमारे पास, फाइंड द, हमको क्या निकालना है, फोर्स हमें निकालना है। दैट कैन स्टॉप टू रेस्ट एट 4 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास, द मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, डेटा में हमारे पास सबसे पहले मास गिवन है, मास हमें दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। इसके बाद हमको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी में क्या दिया हुआ है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, वेलोसिटी जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हमें नोन है, 0, ठीक है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है ना, तो ये छोटा वाला फार्मूला नहीं लगेगा, V=mv वाले की बात नहीं है। ये जो अभी हमने किया हुआ है जिसमें हम डेल्टा P = FT वाला फार्मूला है, वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ और दी हुई हमको, इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, F निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन शुरू किया हमने। सोल्यूशन में हमें पता है इसका फार्मूला कौन सा वाला, इसका फार्मूला है डेल्टा F बराबर है डेल्टा P बराबर है किसका, डेल्टा P बराबर है mv, डेल्टा P बराबर है FT के, ठीक है। ये मेन फार्मूला है इसका। और डेल्टा तुम्हें पता है किस तरह खोलते हैं, डेल्टा खोलते हैं, हमारे पास ज़्यादा में से कम को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा कौन सा वाला है, PF बराबर है PI = FT के। देखो अब इसमें हमारे पास PI बराबर है FT के, ठीक है। अब इसमें हमारे पास PF और PI हमको नहीं गिवन है, तो हमें पता है कि PI का फार्मूला क्या होता है, PI का फार्मूला होता है MVI, ठीक है। और PF का फार्मूला क्या होता है, PF का फार्मूला क्या है, MVF, ठीक है। ये फार्मूला, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो इसमें डालेंगे और PF और PI की वैल्यू पहले निकाल देंगे, फिर हम इसको इस फार्मूले में डाल के डिवाइड बाई T करके हम F की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सही है। अब वो फार्मूला जो था हमारे पास उसके अंदर हम 1 बाय 1 क्या निकाल लें, पहले हम क्या निकाल लें, पहले हम PI निकाल लेंगे, ठीक है। PI निकालने हैं, PI का फार्मूला क्या है, MVI, ठीक है। तो PI बराबर हो गया हमारे पास, M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 kg दी हुई है, और VI हमारे पास कितना दिया हुआ है, 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 48 न्यूटन सेकेंड। जब हमने इसको मिला दिया किलोग्राम और मीटर को और इसको सॉल्व कर लिया, जैसे पीछे एक और फार्मूला तो हमने इसके अंदर
इसका जो फार्मूला है वो लिख दिया न्यूटन सेकेंड, ठीक है। केजी पर मीटर सेकंड भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह पी एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम वी एफ हो जाएगा, ठीक है। एम की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 5 kg दी हुई है, और वी एफ की वैल्यू तुम्हें पता है क्या थी हमारे पास, 0, ठीक है। तो 0 थी हमारे पास, जब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आ जाता है। तो यानी कि पी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। देयरफॉर जो हमारा फार्मूला था, फार्मूले को मेन से कर दे तो एफ बराबर हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्या था फार्मूला, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी फार्मूला था, ठीक है। ये फार्मूला था ना हमारे पास, ये फार्मूला था। अगर इस टी को मैं यहाँ डिवाइड कर दूँगा तो ये हमारे पास इस डिवाइड कर दूँगा अगर मैं यहाँ पे, तो और क्या बन जाएगा हमारे पास फार्मूला, और बन जाएगा पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इक्वल्स टू एफ, ठीक है। यही है फार्मूला, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से करके, ठीक है। अब आप वैल्यू को पुट कर दो, पी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी एफ की वैल्यू हमारे 0 निकली है, पी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 48 निकली है, और टी हमें कितना गिवन था, 4 गिवन था, ठीक है। तो माइनस 48 अपॉन 4, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 12 न्यूटन, ठीक है। और हम तो ये जानते हैं कि फोर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। तो हम छोटा सा लिख देंगे, नहीं होती तो हम क्या लिख देंगे इसके आंसर में आपके पास, ठीक है। थर्स 12 न्यूटन फोर्स is required in, अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो नेगेटिव साइन आपको शो कर रहा था ना, नेगेटिव साइन से हमें पता चलता है, देखो फोर्स तो कभी नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें क्या पता चलता है, उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है बॉडी के, तो इस वजह से जो आंसर हमारा निकला था वो माइनस, ठीक है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। दिया हुआ है, ये बुक में आपको 3 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बुक में मिस्टेक है, तो इसको आप यहाँ 3 लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर 5 भी लिख देते हो आप तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका बुक में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमें 3 लिखना होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका बिफोर कोलिजन की डायग्राम है, जो उसको हम जो हमने जाहिर सी बात है तुम्हें पता है मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, P इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। तो मास इसमें ये दिया हुआ है, जो वेलोसिटी है ना वो u1 दी हुई है, हमने इनिशियल को हमने u से नाम दिया है इसको। जब ये इससे कोलाइड किया, टकराया, तो रिमेन ये अपनी शक्ल पोजीशन पे आ गया, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, और वेलोसिटी का नाम क्या बन गया, v1 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जो मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है ऑलवेज रिमेन सेम रहता है, ठीक है। यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, और इसका मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं, मैथमेटिकली हमारे पास क्या चीज़ आती है, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि m1 u1, ठीक है, बराबर प्लस m2 u2, ठीक है, बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, दोनों से, ठीक है। यही इसका वो है, और यही इसी के न्यूमेरिकल के अंदर यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास है गन ऑफ मास 8 kg फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, ठीक है। तो ये हमको निकालनी है इसके अंदर, और हमें यहाँ पर जो मास m1 दिया हुआ है वो गन का मास दिया हुआ है, और m2 क्या दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया हुआ है, ठीक है। बुलेट का मास ग्राम में दिया हुआ है, तो यू हैव टू चेंज द यूनिट को आप चेंज करेंगे, ठीक है। यूनिट को चेंज करेंगे, इसके साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी देखो, जब हमारे पास जो बुलेट की वेलोसिटी है वो यानी कि फायर होने से पहले कहीं ना कहीं वो रुकी हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो बुलेट की वेलोसिटी है और हमारे पास जो गन की वेलोसिटी है उसको हम 0 काउंट करेंगे, क्योंकि वो रुकी हुई है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम डायग्राम बनाते हैं, कोई चीज़ अगर रुकी हुई होती है या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ आता है, तो हम क्या है उसको कंसीडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से हम इसको 0 कंसीडर करेंगे और
इसी तरह हमको जब फायर्ड हो गया तो बुलेट की वेलोसिटी हमको दी हुई है और गन की वेलोसिटी जो हमको निकालनी है। तो हम ये डेटा के अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। सही है, इसका डेटा बना लेते हैं जल्दी से। इसका डेटा क्या बनेगा? डेटा मतलब जो चीज़ें हमें गिवन है, डेटा हमारे पास जो बनेगा, सबसे पहले हमको मास दिया हुआ है, यहाँ पे मास ऑफ गन दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है हमें? 8 kg 8 kg दिया हुआ है, ठीक है, 8 kg दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है हमारे पास? बुलेट मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है। साफ साफ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुलेट कितना दिया हुआ है? M2 जिसे हम कहते हैं, और ये कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 40 ग्राम को आप चेंज करेंगे, आपको पता है कि एक कन्वर्जेंस पे अगर हम जाएँ तो कन्वर्जेंस कैसे होती है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। 1000 ग्राम होता है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, ठीक है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट। अगर इस बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर है वो बड़ा ही आएगा, और बड़ा आंसर कब आता है? मल्टीप्लाई से आता है। और अगर इस छोटे अगर यहाँ पे फर्स्ट करो ग्राम से किलोग्राम में आता, तो ग्राम एक छोटा यूनिट है। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर छोटा ही आएगा, तो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी आप देख लो कि छोटे यूनिट को बड़े में करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.04 kg हो जाएगा, ठीक है, 0.04 kg हो जाएगा। अच्छा, बिफोर कोलिजन का डेटा बनेगा हमारे पास। बिफोर कोलिजन क्या था हमारे पास? बिफोर कोलिजन हम बना रहे हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन में क्या है? पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास क्या है? U2 कहते हैं इसको हम, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यानी कि बताया ना कि रुका हुआ है, अभी बुलेट गन के अंदर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी ना, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ गन जो है हमारे पास, वो भी रुकी हुई है, उसको हम U1 कहेंगे, और उसकी भी 0, ठीक है। इसी तरह आफ्टर कोलिजन हमारे पास आ रहा है। आफ्टर कोलिजन में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? सबसे पहले आफ्टर कोलिजन में क्या आ रहा है हमारे पास? वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास कितनी दी गई है? यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड दी गई है, और वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालनी है, ठीक है, जिसको हम V1 कहते हैं। ये V2 है और V1, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन शुरू करेंगे हम। सोल्यूशन के लिए हमको सबसे पहले फार्मूला लिखना होता है, ठीक है। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था, क्या है फार्मूला इसका? M1 + M2। हाँ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2, ठीक है, ये सारा। और अगर हम और इसको करें कि U वाले एक तरफ कर लेते हैं और V वाले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि अब हम क्या करना है, हमें क्या निकालना है? M1 V1 निकालना है। तो हम इसको भी हम अगर इधर लेके आ जाए तो हमारा फार्मूला कैसे बन जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 और माइनस M2 V2 इक्वल्स टू M1 V1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से हमको V1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये M1 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा M1 U1 M2 U2 माइनस M2 V2 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? अपॉन M1, ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे। M1 कट नहीं हो जाएगा ये? नहीं, ऐसे नहीं कट हो सकता, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। वो उस तरीके से कट होता है जब हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता है, M1 यहाँ ब्रैकेट से होता तो फिर कट सकता था, ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा, सही है। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं। वैल्यूज़ अब वाला भी तो ब्रैकेट में आ सकता है, क्या चीज़? M कॉमन आ रहा है ना हर उसमें? नहीं, कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। M1 है, ये M2 है, यहाँ से M2 कॉमन आ रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप आगे लिख देना, बात एक ही है, ठीक है। आप डायरेक्ट अभी आप अगर चाहो तो आप कर लो इसको, अगर आपको करना है तो आप जो है U1 और U2 वाला जो है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ना भी ले रहे हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है।
तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिट के साथ वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि यहाँ m1 कितना दिया हुआ था, 8 kg दिया हुआ था, ठीक है। और u1 कितना था, 0 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। प्लस m2 कितना था हमारे पास, 0.04 kg था, और ये था 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सही है। माइनस 0.04 kg और मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा 8 kg, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको सॉल्व किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0.04 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आंसर आया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई किया 0.04 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना था, 8। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी थी, ठीक है। अब ये माइनस साइन जो है, इसको हम जब भी किसी चीज़ में माइनस साइन आता है इसको बताना होता है कि माइनस साइन किस चीज़ को वो कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे द गन विल कॉइल विथ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, here negative sign show the coil a opposite डायरेक्शन। तुम्हें मैंने पीछे वाले सवाल में ही बताया था कि फोर्स हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती, अगर फोर्स अगर नेगेटिव में तो उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव साइन शो ही अपोजिट डायरेक्शन को करता है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि दुनिया में या तो हाँ, यानी कि हर चीज़ जो है या तो रेस में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, स्ट्रेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे अगर किताब अगर एक टेबल पे रखी हुई है तो वो रेस्ट की सूरत में, यानी कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप मोशन की सूरत में, ठीक है। तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो या तो रेस्ट में है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो यही फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है। सेकंड लॉ हमारे पास मौजूद है। सेकंड लॉ में मतलब F = ma। ये डेरिवेशन छोटी सी है इसकी, ये कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में भी आ जाती है। अगर नहीं भी आती है ना, अगर लॉ भी आता है खाली सेकंड लॉ, तो इसमें आपको ये डेरिवेशन लाजमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमें डेरिवेशन के अंदर जो चीज़ है F = ma जो है हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो a जो है वो ये वाला निशान बनाया गया है। ये वाला निशान का मतलब क्या होता है, ये वाला निशान होता है प्रोपोर्शनलिटी का निशान होता है। यानी कि ए जो है हमारे पास, ए क्या एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स और ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू m मास। यानी कि इन्वर्स, ये जो अपॉन का साइन होता है, रेसिप्रोकल वाला साइन, ये क्या कहलाता है, ये इन्वर्स का निशान होता है। यानी कि 1/m लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, a प्रोपोर्शन टू F/m बन गया, ठीक है। और इस प्रोपोर्शन को हटाया तो हमने क्या बना, लगा दिया, k लगा दिया, k बराबर है F/m के। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इस m को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ma = kF हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया वेयर k इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये बता दिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू = 1 रखनी है तो F बराबर हो जाएगा m, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारी इक्वेशन है, ठीक है। कांस्टेंट चेंज हुई तो कांस्टेंट हम 1 ही रखते हैं बेसिकली इसके अंदर, जब भी हम डेरिवेशन प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। जैसे हमने लास्ट में F = ma वाला तुम्हें मैंने कराया था, ठीक है, उसी का है ये सवाल, नेक्स्ट सवाल है। इसमें भी देखो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg ऑफ मास अप टू द 5 मीटर पर सेकेंड को। एक्सेलरेशन भी दी हुई है और मास भी दिया हुआ है। जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हमारे पास डेटा क्या बनेगा, इसमें हमारे पास डेटा बनेगा, सबसे पहले हमको मास दिया हुआ है, हाँ मास कितना दिया हुआ है, 50 kg के मैंने, ठीक है।
इसके अलावा एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स हमको निकालनी है, ठीक है। तो फार्मूला हमें बता चुके हैं, F बराबर होता है ma के, ठीक है, F बराबर होता है ma के। F m की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें फार्मूला जो है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन नहीं होगी, यूनिट सेम रहेगा, 50 हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 55 का कितने होते हैं 250 और 4 का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल 250, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट में आप डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। इसके डेटा में देख लो क्या क्या चीज़ें गिवन है। फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें फार्मूला कन्वर्जन है, ये 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब भी किलोमीटर पर आवर आता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है और डिवाइडेड बाय 60 × 60 यानी कि 3600, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से आप डिवाइड करेंगे। और 60 × 60 कहाँ से आया, 60 ये हो गया, ये आ गया आपका मिनट का, और ये आ गया आपका मिनट का, और ये आ गया आपका सेकंड, ठीक है। यानी कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। सही है, ये कन्वर्जन समझ में आ गई। सही है, इसमें बताया गया है कि तुम्हें पता है ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड बनाना है फार्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला हमें मीटर पर सेकंड बनाना है, ठीक है। तो ये इसका डेटा बना लेते हैं हम जल्दी से। डेटा में क्या क्या चीज़ें की मैंने देख लो। फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप a car of 1000 kg mass from its velocity of 72 km/h over the distance of 40 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो हमें डेटा गिवन है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमको गिवन है वो मास गिवन है। मास हम लिख लेते हैं, मास कितना दिया हुआ है हमारे पास 1000 kg दिया हुआ है, ठीक है। 1000 kg हमारा मास दिया हुआ है। और इसके साथ हमको क्या चीज़ गिवन है, इसके साथ हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार, यानी कि हमें गाड़ी को स्टॉप करना है जबकि वो कहाँ से चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, उसके बाद फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 72 km/h थी, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हमारा यूनिट कन्वर्जन होगा 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। ये डेटा में ही करना है और 3600 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब 3600 कहाँ से आया मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसको हम यूज़ कर लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद गाड़ी स्टॉप हो गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस भी कवर किया उसने 40, और क्या निकालना है हमको, F निकालना है, ठीक है। और हमें पता है कि F का फॉर्मूला क्या होता है, ma। A का जिक्र कहीं पे भी नहीं है इसमें, तो A भी हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। जब तक A नहीं निकलेगा आप फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो A के लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है, ये वाला इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का, तो यहाँ से निकालें। और सबसे पहले आप सोल्यूशन में आप A ही निकालेंगे, फॉर A ही निकालेंगे, आप A ही पहले निकालेंगे। A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2as = vf² vi, ठीक है। अब 2a आपको निकालना है, s की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, ठीक है। और vf कितना दिया हुआ है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी vi, और vi कितना दिया हमारे पास, vi हमने निकाला 20, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 80 है, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है -400, ठीक है। और a बराबर हो जाएगा -400/80, इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर कितना आ जाएगा 5 -5 मीटर पर। अच्छा, माइनस का साइन इसमें क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। माइनस का साइन क्या कर रहा है, शो अपोजिट इन डायरेक्शन। जब आपके पास ये फोर्स आ गई नाउ, आप क्या फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला क्या आपके F बराबर है ma के बराबर है, और F = m की वैल्यू कितनी है आपके पास 1000, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 5, तो F बराबर हो जाएगा 5000,
न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है, क्या नेगेटिव साइन शो दैट अपोजिट डायरेक्शन। एंड अपोजिट, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द फायर, ठीक है। ये आखिरी वाले भी सवाल देख लो, उसके सारे हो जाएंगे फिर, ठीक है। ये वाला भी सिंपल सवाल है, ठीक है। आज साइक्लिस्ट में का टर्न अलोंग सर्किल ऑफ रेडियस, इसमें रेडियस दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, 20 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द combined mass of a cyclist plus the cyclist is mass 600 kg, calculate the static friction that road exert on the टायर, ये निकालनी है आपको, ठीक है। इसमें रेडियस दिया गया है, इसमें वेलोसिटी दे दी गई है, मास और ये। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये चेंज है थोड़ा सा, ये है सेंटीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है FC बराबर mv²/r। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, C, अभी बताता हूँ। C फॉर सेंटीपिटल फोर्स हम शो कराते हैं। अब ये सेंटीपिटल फोर्स होती क्या है, सेंटीपिटल फोर्स वो होती है कि अगर हाँ सर्किल में, जैसे बचपन में हम एक धागा पत्थर में बांध के अगर उसको हम घुमाते थे तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूमता था, ठीक है, बिल्कुल। और अगर जब वो घूम रहा होगा तुम देख लेना कि वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में ही घूमेगा, बिल्कुल गोल गोल, वो ऐसे नहीं होगा कि इधर इधर भागेगा, वो बिल्कुल गोल गोल घूमेगा, तो वो सेंटीपिटल फोर्स पैदा हो रही है। और जैसे ही उसको आप फेंकते थे तो वो स्ट्रेट जाता था, वो स्ट्रेट जो जा रहा है वो टॉर्क फॉर्म करता है, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, FC²/r। ये भी आता था पहले उसमें सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। तो M आपके पास मास दिया हुआ है, V वेलोसिटी आपको दी हुई है यहाँ पे 5, और आपके पास रेडियस भी दिया हुआ है। जस्ट आप पुट करें और इसको आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 20 करोगे और यहाँ पे न्यूटन आपके पास है। तो ये सारे बुक के जो वर्क प्रॉब्लम है ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। अगले लेक्चर में हम इसको, हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, फिर अगले लेक्चर में जो अब हमें इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं किताब के, उसमें उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर इसके अंदर जो है ना, इसमें जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इस चैप्टर के, वो सारे जो है ना वो टॉपिक टू टॉपिक आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके टॉपिक करके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, ठीक है।